और इनको लेकर के गए हैं। यदि कहने वाले और कराने वाले ये दोनों पवित्र नहीं है, विकारों में उलझे हुए हैं, तो कथा में भगवान की तो बात छोड़ो, सज्जन पुरुष भी आते नहीं हैं। कहने वाला निर्मल हो और कराने वाला विनम्र हो, और जब कथा कराए तो कहने वाले और करने वालों को कुछ 7 दिन के लिए कुछ त्याग करना चाहिए। कोशिश करे कि फलाहार से रहकर के कथा श्रवण करे, कोशिश करे, लेकिन नहीं रह पावे तो कोई बात ना, एक टाइम फलाहार करे, एक टाइम, और यदि एक टाइम में तो बात नहीं बन रही हो तो 2 टाइम, और तो बात नहीं बन रही हो तो लंच में और मारे आवे 2 रोटी। बात बननी चाहिए। ये बाहर के खान पान की बात करी, लेकिन अंदर की जो वास्तविक त्यागने योग्य चीजें हैं वह महात्म के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में खोली हैं। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभं मोहं तथा द्वेषं दूरये च कथावृत्ति। दूरये च कथावृत्ति, जो कथा का 7 दिन का जिन्होंने व्रत लिया है, कहने का और कराने का, यानी जो यजमान बने हैं, इनको, इन दोनों को, वाचक को और यजमान को, दोनों को इन विकारों से 7 दिन तक, हो सके तो जीवन भर, और न हो तो कम से कम 7 दिन तक इनसे दूर रहे। किनसे? कामम क्रोधम मदम मानम, काम से दूर रहे, क्रोध से दूरी बना के रखे। यद्यपि क्रोध पैदा करने के कारण आएंगे, उपजेंगे, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम होगा तो कोई कछु कहेगा, कोई कछु कहेगा, लेकिन फिर भी सबसे विनम्रता पूर्वक, देखो ये तो भगवान का नाम है, ये तो बहुत बड़ा आयोजन है। एक दिना को छोरा को ब्याह हो तो देखो बाप की क्या हालत होती है। ए बेर बेर द्वारी न पे बुलाए हुए जातो बराती ने कि भैया चलो टाइम है गो, बस जा रही है, बार बार एक बार के आयो भाई फलानो ना आयो फिर चले जा। अच्छा अब का एक दृष्टांत बन गए, काई बुलाए हुए जाऊं, मेरे छोरा को ब्याह हुआ है का, और काम में आदमी कह रहे तो है कि क्यों बुलाए हुए जाऊं, मेरे छोरा को ब्याह हुआ का। तो जैसे छोरा के ब्याह में अपने अहंकार को उतार के अलग रख देते हैं, छोरी के ब्याह में अपने अहंकार को उतार के अलग रख देता है बेटी का बाप या बेटे का बाप, ऐसे ही कथा में यजमान को अपना अहंकार का टोपा उतार के अलग रख देना चाहिए। जितने भी लोग आए उनके बड़े आदर के साथ, प्रेम के साथ, अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, चाहे अपने समाज के हों चाहे अन्य, कथा को अहंकार के पालन के लिए न कराए कि फलाने को मुझे नीचा दिखाना है, फिर तो कथा नहीं व्यथा हो जाएगी। नाम होगा कथा और हो जाएगी व्यथा। साहब हम तो यूँ कराने के हमें फलाना नीचो दिखाना हो, ना ना, ये तो दंभ हो गया। जो गौकर्ण जी ने यहाँ कहा है, कामम क्रोधम मदम मानम
मान और मद, मत्सरम लोभमेव च। यजमान को इन 7 दिनों में मत्सर माने ईर्षा छोड़ देनी चाहिए और लोभ भी छोड़ देना चाहिए। नेक नेक बात पे बचत करवे की सोचेंगे हैं, अरे जो संगीत भाई आए हैं 2 सब्जी बनवा देंगे तो नातेदार मैंने क्या आए जो हमारे सब्जी बनवा दें हैं, अथवा ये जितने भी आए हैं आगंतुक लोग हैं, एक तो काम चला लो या फलाने में लोभ कर लो, फलानी चीज में लोभ कर लो, तो कथा सफल नहीं होगी। क्यों? पर सत मन मेला करे तो सब मेदा जरी जा। जो व्यक्ति वक्त पर उदार बन जाता है वह व्यक्ति समाज में भी सम्मान पाता है और परमात्मा के यहाँ भी उसे सम्मान मिलता है। और जो व्यक्ति वक्त पर लोभ कर जाता है फिर वो समाज में भी नीचा देख जाता है और ऊपर तो ठौर रहता ही नहीं है, हैं? तो कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च दंभम मोहम तथा द्वेषम धूरये च कथाव्रति। इस कथा का सप्ताह का 7 दिन का व्रत लेने वाला बाहर से रोटी छोड़ पावे तो ठीक है, नहीं छोड़ पावे तो कोई बात ना। मेरी तरफ से ये सलाह है कि रोटी भले ही तुम 3 बेर खाता हो तो 4 बेर खाओ, बिना छोड़वे की जरूरत ना, लेकिन अंदर के इन विकारों को साधना गुड़मुड़ी करके और वह लॉकर में धर दो कि तुम्हें 8वें दिन निकालेंगे, हैं? तो कथा सफल हो जाएगी। और नहीं तो फिर दक्ष को यज्ञ भयो ना, यज्ञ तो करियो नाम करवे के लिए और है गो बेचारे को सू पड़ा साफ, क्योंकि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। और सिर काट दिया, बकरे का मुंह लगा दिया कि ले अब मैं कर, बहुत मैं कर रो लकर मैं हैं? तो ऐसे ही कराने वाले को, करने वाले को दंभम मोहम तथा द्वेषम दूरये च कथा प्रति। भैयाओ, यह आपके कथा के महात्म्य की चर्चा हुई। कथा